हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बताया था, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। दोनों को हमने डिफिनेशन लिखवाया था और कंडीशन लिखवाया था कि कब इंटरमॉलिक्यूलर होगा और कब इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। अब मेन मुद्दा पे आएंगे कि यानी इसका एप्लीकेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता होगा तो क्या होगा मॉलिक्यूल में, ऐसा ये क्या उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात करोगे तो देखो इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि दो डिफरेंट या दो सिमिलर में हो सकता है। इंट्रा मतलब विथ इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो आप लिखोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेज एसोसिएशन इन द मॉलिक्यूल, causes association in the molecule। एसोसिएट करेगा तो क्या होगा बेटा, एंड दस इंक्रीजेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility etc। ठीक है, thus increases its melting point, boiling point and solubility। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएटेड, यानी इसका सिंपल सा एग्जांपल है, ये हमारा हाथ है, उंगली है, ये अलग अलग है। इनको अगर हम मारते हैं, यानी इनको अगर हम मारेंगे इंडिविजुअल पे तो क्या होगा, ज्यादा चोट लगेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना लेंगे, अगर हम सपोज करो ये है, तो इससे हम किसी को मारेंगे तो इसको इंजर्ड हो सकता है, इस इंडिविजुअल से मारोगे तो ये इंजर्ड हो सकता है। लेकिन अगर ये हम ऐसे मुट्ठी बनाकर मारेंगे तो ये एसोसिएट हो गया, अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल थे एक दूसरे से लिंक्ड हो गए, ये इंडिविजुअल थे एक दूसरे से लिंक हो गए, लिंक होके इस फॉर्म में आ गए, यानी एसोसिएट हो गए। इनको अब ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, और जहां भी ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करना डिफिकल्ट होगा, उनको बॉयल करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, यानी उनके इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है। फर्स्ट पॉइंट तो हम लिख सकते हैं अगर हम बात करें फर्स्ट की तो लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की बात करो बेटा, यानी ROH ग्रुप है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन the corresponding aliphatic hydrocarbon, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात करो बेटा, यानी RH की बात करेंगे, एंड एल्किल हैलाइड यानी RH। X मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे X का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अगर देखोगे तो X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन एंड एल्किल हैलाइड RH, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द intermolecular hydrogen bonding in intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पे क्या होगा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, so they get associated rather than single molecule। बात समझे? यानी अगर हम बात करें यहां पे बेटा अल्कोहल की, ठीक है, ये अल्कोहल है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हो, ये RR ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। देखो यहां पे, तो ये अल्कोहल क्या हो गया। अब तुम देखो बेटा यहां पे ये एसोसिएटेड हो गया, ये इंडिविजुअल नहीं है। अब ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो गया, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, एसोसिएट हो गए। अगर ये एसोसिएट हो गया तो ये क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये बल्की मास में हो गए। जबकि एल्केन की केस की बात करोगे, RH, इनके बीच कोई हाइड्रोजन नहीं है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं है। उसी तरह क्या है, RCl की बात करो एल्केन की, एल्किल हैलाइड की, तो ये क्या हो गया, एल्केन हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, एल्किल हैलाइड, तो ये क्या है बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल मॉलिक्यूल है, कोई एसोसिएशन नहीं है। तो ये बल्क को ब्रेक करना इजी है कि सिंगल को, तो बल्क को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, सिंगल को इजी वे ब्रेक कर लोगे। यानी कि कह सकते हैं कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन और एल्किल हैलाइड से ज्यादा होता है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इससे होता क्या है, मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे, यानी सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेंगे। जब एसोसिएट होंगे तो उनके बीच क्या होगा, ज्यादा मास होगा, उनको पिघलाना या ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। उसी तरह अगर बात करोगे यहां पे बेटा, उसी तरह अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, देख लिए सॉल्युबिलिटी की अगर बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी की केस की देखोगे तो सॉल्युबिलिटी में है, सॉल्युबिलिटी भी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, तो यहां पे लिखोगे अल्कोहल आर completely soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, इंटरमोलिकुलर। अल्कोहल आर completely soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas alkane and alkyl halides are insoluble in water। इनके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इनसॉल्युबल होंगे वाटर में।
तो अगर अल्कोहल की बात करोगे तो ये क्या है बेटा, ROH है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक ना। अगर तुम देखोगे तो इनके बीच क्या हो रहा है बेटा, इनके बीच अगर देखोगे तो ये ROH है अल्कोहल, ये वाटर के साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। उसी तरह इनका ये वाटर के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक। तो ये है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। ये H हुआ, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो ये क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो अल्कोहल वाटर, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, अल्कोहल वाटर, अल्कोहल फिर वाटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। यानी कोई भी सबस्टेंस क्यों सॉल्युबल होता है, जब वो कंप्लीटली उसमें क्या हो, डिसॉल्व हो। और कंप्लीटली डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी यूटिलाइज होगी उसको डिसॉल्व करने के लिए, यानी हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन की बात करोगे सॉल्युबिलिटी देख लिए। अगर तुम नेक्स्ट देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, फिनॉल क्या होता है बेटा, ये boiling point of phenol are much higher than that of corresponding aromatic hydrocarbon, aromatic hydrocarbon and haloarin। haloarin का मतलब कि एरोमेटिक सिस्टम होगा और उस पर हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दिस इज नोन एज हैलोएरिन, ठीक है। तो यदि बात करोगे इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, मच हायर देन होता है किससे, उसके, क्यों होगा ऐसा बेटा, ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर तुम बात करोगे तो फिनॉल की अगर देखोगे तो दिस इज ऑफ फिनॉल, O और क्या है बेटा, H है, ठीक है। उसी तरह दूसरा फिनॉल मॉलिक्यूल, ये O, PH, H, इनके बीच इंटरेक्शन, ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे, ये हो गया तुम्हारा पीएच, यानी यहां पे भी क्या होगा, ये रिंग हो गया, ठीक, देख रहे हो बेटा। अब देखो यहां पे भी ओ एच, ये, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये देख रहे हो क्या है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। लेकिन अगर बात करोगे बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी सिंपल अगर तुम बेंजीन ले रहे हो तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसी तरह अगर मान लो तुम क्लोरोबेंजीन ले रहे हो, ठीक है, इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, डिस्क्रीट जिसको बोलते हैं, बट ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है।
तो इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो ये है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का, फिनॉल का ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोकार्बन और हैलोएरिन से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखोगे एप्लीकेशन में। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करोगे, ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो बेटा। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, थर्ड जो देखोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH is much higher than alcohol, much higher than alcohol, because carboxylic acid form, because carboxylic acid form a strong hydrogen bonding than alcohol. ठीक है, तो यहां पे लिखोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड exists as dimer. Exists as a dimer even in solid, liquid and vapor phase, even in solid, liquid and vapor phase. ठीक है बेटा, अगर हम बात करो डाइमर की, तो डाइमर किसको बोलोगे, RC, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है बेटा एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना। दूसरा अगर बात करोगे, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो यहां पे क्या है बेटा, डेल नेगेटिव, यहां पे क्या है, तो इसके बीच क्या होगा, इसके बीच इंटरेक्शन होगा, ठीक ना, इसके बीच इंटरेक्शन होगा, तो यहां पे क्या है, डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव। उसी तरह इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यहां पे इसके बीच इंटरेक्शन होगा, यहां पे देखो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। तो अगर हम देखें यहां पे, यानी इसको हटाओ, इसको देखो, तो क्या बोल रहा है, साइक्लिक फॉर्म बना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि डाइमर का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या बन गया बेटा, डाइमर, और ये डाइमर बनने से किसके थ्रू बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये डाइमराइज हो गया, तो डाइमराइज हो गया यानी कि दो मॉलिक्यूल डाइमराइज हो गए, और इनमें जो डाइमराइजेशन हो रहा है, तो दो मॉलिक्यूल जब डाइमराइज हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। जबकि अल्कोहल के केस में अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। अगर अल्कोहल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहां पे क्या होगा बेटा,
H, दूसरे में क्या हो जाएगा HOR। अगर ये दो मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो को तोड़ना डिफिकल्ट होगा कि वन का, तो कहोगे सर टू का। दैट इज वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ये डाइमरिक फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, व्हाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम थोड़ा बात करें, अब तो अभी तक तो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट देखा, सॉलिबिलिटी देखा। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफैटिक एसिड यहां पे लिखोगे, फोर्थ की अगर बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफैटिक एसिड डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड्स। ठीक है, अगर एसिड कंटेनिंग है अगर बात करो यहां पे तो CH3 CH2 CH2 COOH2 ये है बेटा। अगर हम बात करें यहां पे CH3 CH2 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 और यहां पे COOH2, तो देखो एसिड कंटेनिंग, यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे देखोगे इवन नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे क्या है बेटा ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा 4 है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन 5 है। ठीक है, तो फिट बेटर इन क्रिस्टल लैटिस, यहां पे लिखो फिट बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और ये क्या है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इसमें अगर बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड या चाहे हाइड्रोकार्बन, तो जो इवन नंबर कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन का एटम क्या है इवन नंबर हो, उस केस में इसका लैटिस का जो क्रिस्टल होगा वो कंप्लीटली पैक्ड होगा। कंप्लीटली पैकिंग का मतलब समझ सकते हो, सपोज करो ये दो हैं, यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल ये यूनिट सेल एक दूसरे से कॉम्पैक्ट है, एकदम टाइटली बॉन्डेड है, दूसरा भी इसी तरह, तीसरा भी इसी तरह। अगर ये एक यूनिट सेल है, दूसरा यूनिट सेल ऐसे है, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे है, तो उनमें रेगुलर ट्रेंडिंग नहीं होगा, और जब रेगुलर ट्रेंडिंग नहीं होगा तो उसका फिटिंग जो होगा वो लैटिस में क्या होगा लूज होगा, और लूज फिटिंग होने के कारण क्या होगा वो जल्दी ब्रेक कर सकता है। तो दैट इज वाई हाइड्रोकार्बन या कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू और नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बेटा होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा लो होगा। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करोगे, फिफ्थ पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
एरोमेटिक एसिड is higher than that of एलिफैटिक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ एलिफैटिक एसिड की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अगर एरोमेटिक एसिड है, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये है बेंजोइक एसिड, और दूसरा क्या है बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ एलिफैटिक एसिड। तो हमने देखा यहाँ पे ये देखो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, और ये क्या है, एसिटिक एसिड है। अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड तो क्या है, एरोमेटिक एसिड है, और ये एसिटिक एसिड है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड है, जिसका फुटिंग क्लोज होगा। यानी ये अगर बेंजीन की बात करो, क्या है बेंजीन, क्या है प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो प्लेनरिटी होगी तो उसका फिटिंग जो होगा वो क्लोजली पैक्ड होगा। जबकि ये देखो CH3 क्या है, टेट्राहेड्रल है, इसका फिटिंग क्लोज नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई ड्यू टू द प्लेनरिटी ऑफ द बेंजीन रिंग द एरोमेटिक एसिड इज क्लोजली फिट इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। अब क्लोजली फिट होंगे तो उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एलिफैटिक एसिड से। ठीक, तो ये था मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें क्या होगा बेटा, सेकंड अगर बात करोगे इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन हो रहा था मॉलिक्यूल में, एक दूसरे मॉलिक्यूल क्या होंगे, एसोसिएट हो रहे थे, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था। अगर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट को भी डिक्रीज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा बेटा, डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। और इवन देखा था ना, एसिडिटी को भी डिक्रीज करता है, एसिडिटी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो। ठीक है, अब देखो कैसे, यहां पे अगर हम बात करें आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की, ये क्या है, OH ग्रुप है, ये NO2, ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। ठीक, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ले लो एक पैरानाइट्रोफिनॉल, ये देखो यहां पे ये क्या है बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में देखोगे तो यहां पे क्या है, यहां पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये ऑलरेडी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यानी कि अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और यहां पे देखोगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा।
तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, एसोसिएट नहीं हो रहा है एक दूसरे से, यानी इंडिविजुअल एक दूसरे से एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये एक दूसरे से क्या होंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। इसका देखो OH NO2, अगर इसका देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये OH हो गया, ये NO2 हो गया, ठीक है। अगर ये NO2 की बात करो तो इसको एक्सपेंड कर दो, ये +4, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो यहां पे क्या है, ये OH है, यानी ये इसका H, इनके बीच क्या है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, यानी ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जबकि यहां पे इंडिविजुअल रह रहा है। तो इसी कारण ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, इवन एसिडिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। ये हाइड्रोजन अगर इसके साथ क्या हुआ, एसोसिएट हो गया तो ये निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो एसिडिक नेचर शो करेगा नहीं। तो यही रीजन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ये भी है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये इन्वॉल्व हुआ है, जबकि यहाँ पे ये फ्री है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कंक्लूज ये निकालें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और एसिडिटी को घटाता है, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, इवन एसिडिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये है बेटा क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो कहां हो सकता है, तो यहां देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हो सकते हैं। और कहां हो सकता है, देखो यहां पे सैलिसल्डिहाइड, ये है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, ये सैलिसल्डिहाइड हो गया तुम्हारा ये। अब देखो यहां पे इसका जो H है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अगर इसका IUPAC नेम देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो दिस इज द IUPAC नेम और दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है, ये कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। उसी तरह बेंजोइक एसिड यानी कि सैलिसिलिक एसिड की बात करोगे तो वहां पर भी तुमको मिलेगा, ये देखो ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहां पर भी है नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसी तरह अगर बात करें यहां पे देखो तो यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, OH NH2 2 अमीनोफिनॉल NHH, ठीक है। यहां पे देखोगे तो ये जो OH है, ये मान लो ये है, इनके बीच देखो ये वाला इंटरेक्शन, तो क्या है 2 अमीनोफिनॉल, ये 1 2 3 4 5 6 2 अमीनोफिनॉल, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा, जबकि इंटरमोलिकुलर इंक्रीज करेगा। तो ये था बेटा एप्लीकेशन इंटर और इंट्रा का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे क्या, इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। ये था पूरा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेलिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है।
तुम्हारा ऑर्थो इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट को, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करेंगे। आप जितने भी इफेक्ट पढ़ाया हूं उसको 1 by 1 डिस्कस करोगे, 1 by 1 उस पर क्वेश्चन हम देंगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस किए तो तुम्हारा आने वाले टाइम में और इजी हो जाएगा। ओके, बाय बाय।